हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद दिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की। अगर इसको देखा जाए तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एक दो दिनों में हम टेलीग्राम पे सारे जितने भी पीडीएफ हैं अब तक के स्टोरेज हमारे पास सब अपलोड कर देंगे। तो आपने अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा और देन उसके बाद हमारा जो क्लास हुआ करेगा देन उसके तुरंत बाद ही ध्यान से पीडीएफ अपलोड कर दिया करेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं 8 मार्च को मनाया जाता है। तो आप सबको पता है कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। तो वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब फिर 25 जनवरी को हाल ही में क्या मनाया जाएगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए सुमेलन की तो पहले से सुन लेते हैं। आपको बता दें ये हमारी जो श्रृंखला थी ना एग्जाम पॉइंटर वाली वही है और उसी का पार्ट हम आपको दे रहे हैं। एग्जाम पॉइंटर का यूथ कंपटीशन वाली जो श्रृंखला चल रही है उसका जो पार्ट है आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अगर बात की जाती है NCPCR तो ये किससे रिलेटेड होता है? तो ये बाल अधिकार से रिलेटेड आयोग होता है। याद रखिएगा NCPCR किससे रिलेटेड है? तो बाल अधिकार से रिलेटेड है। इसको मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैं आपको अधिक मतलब बहुत अच्छे से कराने के लिए मुझे थोड़ा सा समय यानी इसको और अच्छे से आपको कराया जाएगा। अगर बात की जाती है NHRC की तो ये मानव अधिकार है। तो अगर आपने अब तक मतलब इसको या तो मैं क्या करूँगी वीडियो के माध्यम से पूरे को या फिर आपको टेलीग्राम पे इसकी पोस्ट कर दूँगी डिटेल की। चलिए NCW की अगर बात की जाए तो ये किसके लिए होता है? महिलाओं के अधिकार के लिए होता है। RCI की अगर बात की जाती है जो अपंगता से संबंधित मुद्दों को सुलझाता है। यानी ये संस्थाएँ हैं, आयोग है या ये कहें कि आप किस तरह से इन्हें समझेंगे कि ये एक कम्युनिटी है जो काम करती है किनके लिए? इनके लिए। आप इस तरह से समझिए कि अगर हमें इससे रिलेटेड कुछ काम है जैसे बाल अधिकार से रिलेटेड है तो हम कहाँ जाएंगे? NCPCR के पास। ठीक है, जैसे आप सपोज स्कूल में होते हो तो कहाँ जाते हो? हेड टीचर के पास। हेड टीचर नहीं सुनता तो प्रिंसिपल के पास या मैनेजमेंट के पास जो आपके पास होता है, फिर देन उससे बड़े के पास। तो इस तरह से ये आपकी क्या है, इन मुद्दों पर काम करने वाली संस्थाएं हैं। चलिए यहाँ पे महिला कर्मियों को अनुभूत MSD की तीव्रता के अवरोही क्रम में व्यवसायों का व्यवस्थित क्रम है। तो यहाँ पे होता है कुमारी, कपास तोड़ने वाली, यहाँ पे फिशरी, दफ्तर का काम करने वाली। चलिए वो संज्ञा जो विकास कार्यों में कल्याण संज्ञा को तेजी से स्थानांतरित कर रही है वो क्या होती है? सशक्तिकरण। क्योंकि हर कोई महिला सशक्तिकरण मुद्दों पर बात करता है तथा मतलब हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिल रहा है। महिला दिवस मनाया जाता है तो 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 में होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी हाल ही में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। ठीक, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को होती है। डायटीशियन, पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में रोजगार प्राप्त करती हैं। तो वो कौन करती हैं? तो गृह विज्ञान की स्नातक छात्राएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप यूजी में नहीं होते तब तक इन चीज़ों को आपको सिखाया जाता है, बट आप सेफ बने रहे उस दायरे में। महिला शिक्षा निधि की स्थापना 1928 में होती है। दिल्ली में द्वितीय अधिवेशन में हुई थी। ठीक है, पूछा जाता है महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब होती है? तो 1928 को होती है। कहाँ पे होती है? तो द्वितीय अधिवेशन में दिल्ली में होती है। चलिए, भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो। तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्योंकि अच्छी बातें सब कहाँ मिलेंगी? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। बस याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। अच्छी बातें कहाँ मिलती हैं बुकों में। इसी तरह अगर संविधान की बात की जाए कि अच्छी बातें आपको कहाँ मिलेंगी? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसलिए भारत के संविधान का वह भाग जिसमें कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो, तो ये नहीं हो। तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम बना। तो ये कब बना है? तो याद रखेंगे 1990 में। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम बना है तो 1990 में। तो आज की श्रृंखला हमने कंप्लीट कर ली, यानी महिला सशक्तिकरण को हमने देख लिया। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।
ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी। जल्दी ही हम टेलीग्राम पर जितनी भी पुरानी पीडीएफ है अपलोड कर देंगे। अगर आपने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। उसकी जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि क्लास के बाद टेलीग्राम पर पोस्ट अपलोड करने का ध्यान नहीं रहता, तो इस वजह से काफ़ी पोस्ट होंगे। बट अब हम ध्यान से जैसे ही क्लास ओवर हुआ करेगी उसके बाद उसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाया करेगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।